मेल गिब्सन जो रोगन के पॉडकास्ट पर द पैशन ऑफ द क्राइस्ट के सीक्वल के बारे में बात कर रहे थे। वो एक अजीब फिल्म थी क्योंकि वो एक बेहतरीन फिल्म थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस फिल्म का विरोध हो रहा था। आपके पास वो सारी किताबें हैं, बाइबल है, अलग अलग सुसमाचार हैं और ऐसी ही चीजें हैं जिनसे लोग काफी परिचित हैं। क्या होगा अगर एक बातचीत से हॉलीवुड की उन सभी बातों का पर्दाफाश हो जाए जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा था? जब मेल गिब्सन जो रोगन के साथ बैठे और ईसा मसीह के कष्टों के बारे में बात करने लगे, जब आप पुनरुत्थान पर आधारित यह फिल्म बना रहे हैं तो आपके ऊपर एक दायित्व भी है। आप ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा आपने द टीन या द पैशन ऑफ द क्राइस्ट में किया था, जो एक गहन कहानी है। माहौल बदल गया, चुटकुले बंद हो गए, पूरा कमरा शांत हो गया। एक मेजबान जिसने राष्ट्रपतियों, योद्धाओं और मुखबिरों के बयान सुने थे, स्पष्ट रूप से विचलित हो गया। गिब्सन ने जो कुछ भी खुलासा किया वह मार्केटिंग, पुरानी यादों या विवाद पैदा करने के उद्देश्य से नहीं था। हाँ, इसका बहुत विरोध हुआ था और मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर आप कभी इस विषय पर बात करते हैं तो यह कुछ गंभीर, कुछ ऐसा होता है जो लंबे समय तक याद रहता है, क्योंकि यह फिल्म कभी बननी ही नहीं थी। जब गिब्सन ने इसकी घोषणा की तो स्टूडियो ने जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर दिए, चिंता जताई और उनकी मानसिक स्थिति पर सवाल उठाए। इसलिए नहीं कि यह महंगी थी, इसलिए नहीं कि यह जोखिम भरी थी, बल्कि इसलिए कि इसमें जो कहानी थी और जो ताकत थी वह बहुत मायने रखती थी। इसके बाद बंद दरवाजों के पीछे एक लड़ाई लड़ी गई। एक फिल्म निर्माता अकेले ही उस उद्योग के खिलाफ खड़ा था जो अचानक एक ऐसी कहानी से डर गया था जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं था। और एक बार जब आप समझ जाएंगे कि इस फिल्म ने हॉलीवुड को क्यों डरा दिया, तो आप इसे फिर कभी नहीं देखेंगे, या उस तंत्र को भी नहीं जिसने इसे उसी तरह रोकने की कोशिश की। गिब्सन का असंभव मिशन। आइए मैं आपको शुरुआत में ले चलता हूं ताकि आप समझ सकें कि गिब्सन वास्तव में क्या बनाना चाह रहे थे। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को सिर्फ भव्य छायांकन और एक अनुमानित 3 अंकीय संरचना वाली एक और बाइबल संबंधी महाकाव्य फिल्म के रूप में नहीं बनाया गया था। गिब्सन कुछ ऐसा चाहते थे जो दर्शकों के पहले के अनुभवों से कहीं अधिक कच्चा, ईमानदार और मार्मिक हो। मेरा तर्क यह है कि जब मैं यह फिल्म बना रहा था तो मुझे लगा कि मैं यह फिल्म बना रहा हूं और मेरा विचार यह था कि हम सब इसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके बलिदान के लिए। उन्होंने मैथ्यू, मार्क, लूका और जॉन, इन चारों सुसमाचारों का गहन अध्ययन किया। यीशु मसीह के जीवन के अंतिम क्षणों से संबंधित हर आयत, हर बारीकी, हर विवरण का गहराई से अध्ययन किया। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। उन्होंने बाइबल के अन्य ग्रंथों से भी सामग्री ली और एक ऐसी रचना बुनी जो न केवल यह दर्शाती है कि क्या हुआ, बल्कि उस घटना का महत्व भी दिखाती है। आध्यात्मिक युद्ध, मानवीय कीमत और पीड़ा के हर क्षण के पीछे का दिव्य उद्देश्य। वास्तव में कोई तीसरा विकल्प नहीं है। देखिए, अगर यीशु मृतकों में से जी नहीं उठे हैं तो यह सब एक धोखा और मजाक है। यह एक ऐसी फिल्म बनने वाली थी जो दर्शकों से कुछ अपेक्षा रखती थी। यह निष्क्रिय मनोरंजन नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और मुक्ति के प्रश्नों के साथ सक्रिय जुड़ाव है। शुरुआती दृश्य से ही माहौल स्पष्ट हो जाता है। हम गेत्सेमानी के बगीचे में हैं। चारों ओर से अंधेरा छाया हुआ है। यीशु प्रार्थना में घुटने टेके हुए हैं, जबकि उनके सबसे करीबी साथी पतरस, याकूब और यूहन्ना नींद में डूबे हुए हैं। उनकी कमजोरी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहां परमेश्वर का पुत्र है, पूर्णतः दिव्य होते हुए भी पूर्णतः मनुष्य, मानवता के पापों के बोझ तले दबे हुए। उनके पसीने की बूंदें खून से लथपथ हैं। फिर आता है शत्रु स्वयं, शैतान,
अंधेरे में रेंगता हुआ संदेह और प्रलोभन फुसफुसाता हुआ एक सांप प्रकट होता है, लेकिन यीशु उसकी एड़ी से उसका सिर कुचल देते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक की ओर जानबूझकर किया गया आह्वान उद्धार के पहले वादे की ओर, और प्रभु ने कलवरी पर सर्प का सिर कुचल दिया। उन्होंने शैतान को उसकी समस्त शक्ति से वंचित कर दिया। हर दृश्य अर्थपूर्ण है, हर छाया को सोच समझकर रखा गया है। संवाद की हर पंक्ति को धार्मिक गहराई से गूंजने के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया है। यह कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसे आप पॉपकॉर्न के साथ यूं ही देख लें। यह एक ऐसा सिनेमा है जो आपसे अपेक्षा करता है कि आप झुककर ध्यान से देखें और अपने से कहीं अधिक व्यापक चीज पर विचार करें। लेकिन जब गिब्सन इस कलात्मक दृष्टिकोण का निर्माण कर रहे थे, तब वे साथ ही साथ कई मोर्चों पर लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। रोगन के साथ बातचीत के दौरान गिब्सन ने ईसाई कथाओं के प्रति हॉलीवुड के रवैये से पर्दा उठाया, और जो उन्होंने खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। उन्होंने एक पैटर्न देखा, एक दोहरा मापदंड जिसके बारे में ज्यादातर लोग खुलकर बात नहीं करते। अन्य धार्मिक परंपराओं पर आधारित फिल्मों को अक्सर सम्मानजनक व्यवहार, सावधानी पूर्वक प्रस्तुति और सूक्ष्म चित्रण मिलता था, लेकिन ईसाई कहानियों को अक्सर संदेह और यहां तक कि शत्रुतापूर्ण रवैये से देखा जाता था। परियोजनाओं को पुराने जमाने की बहुत गंभीर और आधुनिक दर्शकों से बेमेल बताकर खारिज कर दिया जाता था। गिब्सन ने इस प्रतिरोध को व्यक्तिगत रूप से महसूस किया। ऑस्कर विजेता निर्देशक की परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए उत्सुक स्टूडियो अचानक पीछे हट गए। वर्षों से उनके साथ काम कर रहे सहकर्मी उनसे दूरी बनाने लगे। संदेश स्पष्ट था, यह विशेष कहानी स्वीकार्य नहीं थी, और न ही इसे बताने वाला व्यक्ति। गिब्सन की कैथोलिक परवरिश का मतलब था कि यह फिल्म केवल पेशेवर महत्वाकांक्षा नहीं थी, यह उनका व्यक्तिगत मिशन था। यह बेहद महत्वाकांक्षी रचना है। मैं बस इतना ही कहूंगा, इसे लिखने में काफी समय लगा। यह सचमुच महत्वाकांक्षी है, और इसमें स्वर्गदूतों के पतन से लेकर अंतिम प्रेरित की मृत्यु तक की घटनाओं का वर्णन है। जब समझदारी भरा कारोबारी कदम यह होता कि वे किसी सुरक्षित और उद्योग जगत के प्रभावशाली लोगों को स्वीकार्य चीज की ओर रुख करते हैं, तब भी वे पीछे नहीं हट सके। उनके विश्वास ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, उन्हें अपने करियर, प्रतिष्ठा या आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले परिणामों की परवाह किए बिना इस फिल्म को बनाना ही था। उन्होंने ऐसा ही किया। अक्सर जब पारंपरिक फंडिंग बंद हो गई, तो उन्होंने खुद ही परियोजना का वित्त पोषण किया और ऐसे विश्वासियों की एक टीम बनाई जो उनके दृष्टिकोण को साझा करते थे और विवाद से नहीं डरते थे। विरोध की इस अग्नि परीक्षा से जो निकला वह अप्रत्याशित था। एक ऐसी फिल्म जो इतिहास की सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्मों में से एक बन गई, जिसने साबित कर दिया कि दर्शक ठीक उसी तरह की साहसी बेबाक कहानी के भूखे थे जिसके बारे में हॉलीवुड का कहना था कि कोई नहीं चाहता। गिब्सन का असंभव मिशन, जहां रोगन के साथ गिब्सन की बातचीत ने और भी भयावह मोड़ ले लिया। अपनी फिल्म के प्रति विरोध ही एकमात्र रहस्य नहीं था जिसे वह उजागर करने के लिए तैयार थे। गिब्सन ने उस संस्था के बारे में बात करना शुरू कर दिया जिससे उन्हें भी प्रेम था। कैथोलिक चर्च और उसकी प्राचीन दीवारों के पीछे छिपी दर्दनाक सच्चाइयों के बारे में बताया। गहरी कैथोलिक परंपरा में पले बढ़े व्यक्ति के लिए ये बातें स्वीकार करना आसान नहीं था। चर्च उनके लिए सुकून, समुदाय और किसी शाश्वत सत्ता से जुड़ाव का प्रतीक था। लेकिन गिब्सन को यह एहसास हो गया था कि भ्रष्टाचार के सामने चुप रहना भक्ति नहीं बल्कि मिली भगत थी। उन्होंने थियोडोर मैक्रिक और कार्डिनल WHL जैसे व्यक्तियों के बारे में सावधानीपूर्वक लेकिन स्पष्ट रूप से बात की। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भयावह दुर्व्यवहारों को छिपाते हुए अपार आध्यात्मिक अधिकार के पदों पर आसीन रहे।
बच्चों को नुकसान पहुंचाया गया था और न्याय के बजाय अपराधियों को संरक्षण दिया गया था। उन्हें नए पारिशों में स्थानांतरित कर दिया गया था और जवाबदेही से बचने के लिए कानूनी दांव पेच अपनाए गए थे। गिब्सन की निराशा उच्च स्तर तक भी फैली हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि पोप फ्रांसिस पारदर्शिता और सुधार के एक नए युग का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह पोप फ्रांसिस का इतिहास पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। युद्धों और अन्य कारणों से होने वाली मानवीय पीड़ाओं का वर्णन है। आर्थिक संकट ने उनके जीवन और विश्व दृष्टि को आकार दिया, लेकिन इसके बजाय उन्हें संस्थागत आत्मसंरक्षण के वही पुराने तरीके ही देखने को मिले। प्रेम और त्याग के क्रांतिकारी संदेशों के साथ शुरू हुआ, यह चर्च कई मायनों में एक और सत्ता संरचना बन गया था, जो कमजोरों की सेवा करने की बजाय खुद को बचाने में अधिक रुचि रखता था। गिब्सन ने इसे एक साथ मौजूद दो चर्चों के रूप में वर्णित किया। एक वह जिसने वास्तव में अपने संस्थापक सिद्धांतों पर अमल करने का प्रयास किया, और दूसरा वह जो पर्दे के पीछे रहकर ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था जिनका आध्यात्मिक मिशन से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने 1950 के दशक में हुए पोप चुनाव जैसे विचित्र ऐतिहासिक क्षणों का जिक्र किया, जिसमें काले और सफेद दोनों तरह के धुएं निकले, जो भ्रम और संभावित हेरफेर का संकेत थे। उन्होंने पोप जॉन 33वें द्वारा एक ऐसे नाम को चुनने के बारे में बात की जिसका इस्तेमाल पहले एक विरोधी पोप द्वारा किया गया था, जिससे पहले से ही अस्पष्ट संस्थागत राजनीति में रहस्य की परतें और जुड़ गईं। इन खुलासों को विशेष रूप से प्रभावशाली बनाने वाली बात गिब्सन का लहजा था। यह कोई कड़वी बड़बड़ाहट या षड्यंत्र सिद्धांत नहीं था, यह दुख था। उस व्यक्ति का दुख जिसने अपनी प्रिय संस्था को अपने आदर्शों पर खरा उतरते हुए नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वेटिकन के एक संप्रभु राज्य के रूप में कार्य करने से जवाबदेही लगभग असंभव हो जाती है। दुर्व्यवहार के आरोपी पुजारियों को अभियोजित करने के बजाय उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। इलिनॉय में दुर्व्यवहार के आरोपी कैथोलिक पादरियों के सैकड़ों नाम, कार्य, इतिहास और पृष्ठभूमि की जानकारी ने उन्हें नए समुदायों में और अधिक बच्चों को नुकसान पहुंचाने का मौका दिया। एक मामले में एक पादरी शामिल था जिसने दूसरे चर्च में स्थानांतरित होने से पहले 100 से अधिक बच्चों का यौन शोषण किया, जहां यह सिलसिला जारी रहा। गिब्सन के लिए इन सच्चाइयों का सामना करने का मतलब उस समुदाय से अलग थलग पड़ जाना था जिसने उन्हें आकार दिया था, लेकिन चुप रहना किसी और भी महत्वपूर्ण चीज के साथ विश्वासघात करने जैसा लग रहा था। यही वो पल था जब रोगन की भावुक प्रतिक्रिया साफ दिखाई देने लगी। हॉलीवुड के बेबाक और विवादित व्यक्तित्व, गिब्सन संस्थागत विफलता, व्यक्तिगत आस्था और कठिन सच्चाइयों को बोलने की कीमत के बारे में बेबाक ईमानदारी से बात कर रहे थे। इन बातों का भार, इनकी सच्चाई और इन विषयों पर सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए आवश्यक साहस। रोगन का साक्षात्कारकर्ता के रूप में आमतौर पर रहने वाला तटस्थ रवैया टूट गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। बातचीत पॉडकास्ट की सामान्य शैली से परे जाकर कुछ अधिक अंतरंग, अधिक वास्तविक और अधिक मानवीय बन गई थी। उस कमरे में मौजूद भावनात्मक तीव्रता क्लिक्स या व्यूज के लिए कृत्रिम नहीं थी। यह दो ऐसे व्यक्तियों की वास्तविक प्रतिक्रिया थी जो ईमानदारी, भ्रष्टाचार और सच्चाई के लिए खड़े होने के मायने से जुड़े गहन प्रश्नों से जूझ रहे थे, खासकर तब जब ऐसा करने की भारी व्यक्तिगत कीमत चुकानी पड़े। आलोचक बनाम दर्शक लड़ाई शुरू होती है। चलिए अब फिल्म की ओर लौटते हैं, क्योंकि इसकी रचना की कहानी में ऐसे रहस्य और चमत्कार समाहित हैं जिन पर विश्वास करना लगभग असंभव लगता है। जब अंततः द पैशन ऑफ द क्राइस्ट सिनेमा घरों में पहुंची तो समीक्षकों की प्रतिक्रियाएं बहुत विभाजित थीं।
जिसने इसके आसपास की सांस्कृतिक चर्चा को और भी हवा दी। रॉजर एर्ट, जो शायद अपनी पीढ़ी के सबसे प्रभावशाली फिल्म समीक्षक थे, ने इसे पूरे 4 सितारे दिए। रॉजर एर्ट को अच्छी फिल्मों की प्रशंसा और सराहना करना जितना पसंद था, उतना ही उन्हें उनकी कमियों को उजागर करना भी पसंद था। उन्होंने इसे अब तक देखी गई सबसे हिंसक और गहन फिल्म बताया। स्वयं धार्मिक परंपरा में पले बढ़े एर्ट ने लिखा कि गिब्सन के निडर चित्रण को देखने से पहले उन्होंने कभी भी ईसा मसीह के कष्टों की गहराई को सही मायने में नहीं समझा था। रिचर्ड कोरास जैसे अन्य समीक्षकों ने फिल्म की ईमानदारी और कलात्मक महत्वाकांक्षा की प्रशंसा की, जबकि आर्मंड व्हाइट ने गिब्सन के निर्देशन की तुलना आध्यात्मिक सिनेमा के उस्ताद कार्ल थियोडोर ड्रायर से की। ये कोई सामान्य समर्थन नहीं थे, ये गंभीर आलोचक थे जो किसी महत्वपूर्ण बात को पहचान रहे थे, भले ही वे हमेशा यह स्पष्ट रूप से न बता सकें कि वह महत्वपूर्ण बात क्या थी। फिर भी कई दिशाओं से विवाद खड़ा हो गया। फिल्म की रिलीज से पहले यूएस कॉन्फ्रेंस ऑफ कैथोलिक बिशप्स और एंटी डिफेमेशन लीग की एक संयुक्त समिति ने पटकथा की समीक्षा की और गंभीर चिंताएं व्यक्त की। उन्हें चिंता थी कि गिब्सन द्वारा यहूदी धार्मिक नेताओं द्वारा पिलाते पर सूली पर चढ़ाने का चित्रण उन खतरनाक ऐतिहासिक रूढ़ियों को और मजबूत कर सकता है जिन्होंने सदियों से यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया था। कैथोलिक चर्च ने स्वयं 1960 के दशक में द्वितीय वेटिकन परिषद के दौरान इन व्याख्याओं को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया था और कई प्रोटेस्टेंट संप्रदायों ने भी ऐसा ही किया। समिति को डर था कि गिब्सन की फिल्म दशकों से चले आ रहे अंतरधार्मिक संवाद और सुलह को नष्ट कर सकती है। ये चिंताएं निराधार नहीं थीं। इतिहास गवाह है कि कैसे इस तरह की कहानियों का इस्तेमाल उत्पीड़न, हिंसा और नफरत को जायज ठहराने के लिए हथियार के तौर पर किया गया था। गिब्सन का कहना था कि उनका उद्देश्य ईसा मसीह की मृत्यु के लिए मानवता की सामूहिक जिम्मेदारी को दर्शाना था, न कि किसी विशेष समूह को निशाना बनाना। लेकिन इस बहस ने इस बात को उजागर किया कि इस कहानी को दोबारा सुनाना कितना जोखिम भरा हो सकता है। कुछ विद्वानों ने यह भी कहा कि गिब्सन ने कुछ ऐसे दृश्य शामिल किए जिनका बाइबल या इतिहास में कोई आधार नहीं था, जैसे कि यहूदा को शैतानी बच्चों द्वारा सताए जाना। गिब्सन का जवाब सीधा था। यह एक कलात्मक प्रस्तुति थी जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक सत्यों को व्यक्त करना था, न कि किसी वृत्तचित्र का पुनर्निर्माण। वे अपराध बोध, मुक्ति और आध्यात्मिक संघर्ष जैसे विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए सिनेमाई भाषा, प्रतीकों और दृश्य रूपकों का उपयोग कर रहे थे। फिल्म ऐतिहासिक प्रस्तुति और धार्मिक चिंतन के बीच संतुलन बनाए रखती है, जिसका अर्थ है कि अलग अलग दर्शकों की अपेक्षाएं बिल्कुल अलग थीं और उन्हें बिल्कुल अलग अनुभव प्राप्त हुए। कुछ लोगों को यह फिल्म अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक रूप से परिवर्तनकारी लगी। कुछ लोगों को यह फिल्म अनावश्यक रूप से हिंसक और धार्मिक दृष्टि से समस्याग्रस्त लगी। बहुत कम लोग ही तटस्थ रहे। फिल्म को लेकर हुई बहस की तीव्रता ने लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया। जिन लोगों ने शायद कभी कोई धार्मिक फिल्म देखने के बारे में सोचा भी नहीं था, वे अचानक खुद इसका मूल्यांकन करने के लिए बाध्य महसूस करने लगे। चर्च समूहों ने सामूहिक प्रदर्शन आयोजित किए। धार्मिक नेताओं ने इसके धार्मिक निहितार्थों का विश्लेषण करते हुए उपदेश दिए। मीडिया संस्थानों ने अनगिनत खबरें चलाईं। हर दृश्य, हर विकल्प, हर निहितार्थ का बारीकी से विश्लेषण किया। गिब्सन एक ऐसी रचना करने में सफल रहे थे जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता था। एक ऐसा काम जिसने सकारात्मक या नकारात्मक हर तरह की प्रतिक्रिया की मांग की। मनोरंजन जगत में जहां सुरक्षित और लक्षित सामग्री का बोलबाला है,
जिसका उद्देश्य किसी को ठेस न पहुंचाना और किसी भी चीज को चुनौती न देना है। वहीं द पैशन ऑफ द क्राइस्ट एक जानबूझकर किया गया उकसावा था, एक कलात्मक अभिव्यक्ति जो आम सहमति, बिजली की चमक और चमत्कारों से ऊपर दृढ़ विश्वास को महत्व देती थी। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट का निर्माण साधारण से कहीं अधिक असाधारण था। यह एक ऐसी फिल्म थी जिसमें फिल्म निर्माण और अलौकिक घटनाओं के बीच की रेखा धुंधली सी हो गई थी। यीशु की भूमिका निभाने वाले जिम कैवेजल ने किरदार को जीवंत बनाने के लिए असहनीय शारीरिक पीड़ा सहन की। उनके ही द्वारा उठाया गया क्रॉस 30 पाउंड का था और एक बार शूटिंग के दौरान इससे उनका कंधा अपनी जगह से हट गया। कोड़े मारने वाले दृश्य में उन्हें 2 बार कोड़ों से मारा गया। एक बार तो उनकी सांस फूल गई, दूसरी बार उनके हाथों से खून बहने लगा। उनका दर्द अभिनय नहीं था बल्कि वास्तविक था और उस तीव्र पीड़ा को पर्दे पर इस तरह से उतारा गया जिसे कोई भी स्पेशल इफेक्ट्स दोहरा नहीं सकता था। फिर बिजली गिरी। सहायक निर्देशक जॉन मिशेलिनी पर फिल्मांकन के दौरान 2 बार बिजली गिरी, जबकि कैवजल पर भी क्रूज पर चढ़ाने वाले दृश्य के दौरान बिजली गिरी, लेकिन चमत्कारिक रूप से वे बाल बच गए। बाइबल की परंपरा में बिजली दैवीय शक्ति और न्याय का प्रतीक है। क्या ये दुर्घटनाएं थीं या कुछ और? क्रू इसका कारण नहीं बता सका। फिर भी इन घटनाओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया जहां प्राकृतिक और अलौकिक शक्तियां खतरनाक रूप से एक दूसरे के करीब महसूस होने लगीं। गिब्सन द्वारा अंततः एक संगीत रचना जोड़ने का निर्णय, जिसके लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला, 2004 का एम्मा पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माण के लिए द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को दिया गया, ने इस परियोजना की भावनात्मक और कलात्मक गहराई को और बढ़ा दिया। परिवर्तन केवल शारीरिक ही नहीं थे। जूडास एस्कारियट का किरदार निभाने वाले लूका लियोनेलो ने फिल्म की शूटिंग शुरू की थी, लेकिन प्रतिदिन विश्वासघात और मुक्ति के अनुभवों से गहराई से प्रभावित होकर वे आस्तिक बन गए। मैरी का किरदार निभाने वाली माया मॉर्गनस्टर्न फिल्म की शूटिंग के दौरान गुप्त रूप से गर्भवती थीं। उन्होंने जिस कहानी को निभाया उसमें मृत्यु और पुनरुत्थान का एक शांत मार्मिक प्रतीक समाहित था। गिब्सन ने चमत्कारिक उपचारों की रिपोर्ट भी साझा की। गंभीर मिर्गी से पीड़ित एक 6 वर्षीय बच्ची को फिल्म की शूटिंग के बाद पूरे 1 महीने तक दौरे नहीं पड़े और अन्य लोगों ने कथित तौर पर अपनी खोई हुई इंद्रियों को पुनः प्राप्त कर लिया। चाहे यह दैवीय हस्तक्षेप हो, संयोग हो या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, इन घटनाओं ने कलाकारों और क्रू को यह एहसास दिलाया कि वे एक फिल्म से कहीं अधिक बड़ी चीज का हिस्सा हैं। एक दृश्य गिब्सन की कल्पना को पूरी तरह से दर्शाता है। सूली पर चढ़ाने के बाद यीशु के शरीर को मरियम की बाहों में रखा जाता है, जो सेंट मैरी की पेंटिंग में माइकल एंजेलो के दृश्य की याद दिलाता है। पीटर बेसिलिका, यह रचना शोक और अनुग्रह, तबाही और गरिमा, मानवीय पीड़ा और दिव्य उद्देश्य को समाहित करती है। यह फिल्म के सबसे यादगार और मार्मिक क्षणों में से एक बन गई है, जो धार्मिक परंपरा से परे बारे जाकर मातृत्व, प्रेम, वियोग और आशा जैसे सार्वभौमिक विषयों को छूती है। हर प्रहार में, हर सहन किए गए दर्द में, हर देखे गए परिवर्तन में ईसा मसीह का दुख सिर्फ एक फिल्म से कहीं अधिक बन गया। यह एक अनुभव बन गया, एक ऐसी घटना जहां कला, आस्था और वास्तविकता इस तरह आपस में गूंथ गईं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हॉलीवुड गलत साबित हुआ। तमाम विवादों के बावजूद या शायद इसी वजह से द पैशन ऑफ द क्राइस्ट ने दर्शकों के साथ व्यापक स्तर पर जुड़ाव स्थापित किया। इसने दुनिया भर में $600 मिलियन से अधिक की कमाई की, जो अब तक बनी सबसे अधिक कमाई करने वाली R-रेटेड फिल्मों में से एक बन गई।
और यह साबित कर दिया कि हॉलीवुड के संदेह के बावजूद गंभीर धार्मिक सिनेमा के प्रति लोगों की रुचि अभी भी प्रबल है। लोगों ने इसे सिर्फ एक बार नहीं देखा, वे बार बार देखने गए, अपने परिवार के सदस्यों, चर्च समूहों और दोस्तों को भी साथ लाए, जो यह देखना चाहते थे कि अब आखिर किस बारे में सब बात कर रहे थे। यह फिल्म एक सांस्कृतिक घटना बन गई जिसने आस्था, हिंसा, कला और इन तीनों के अंतर संबंधों पर चर्चा को जन्म दिया। इसने दर्शकों को मुक्ति की कीमत, पीड़ा की वास्तविकता और बलिदान की शक्ति की याद दिलाई। चाहे लोगों को यह फिल्म पसंद आई हो या नापसंद, इसके प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता था। फिल्म की व्यावसायिक सफलता ने गिब्सन के दूरदर्शी दृष्टिकोण को सही साबित किया और हॉलीवुड के अधिकारियों और वास्तविक दर्शकों के बीच के अंतर को उजागर किया। जहां एक ओर उद्योग जगत के प्रभावशाली लोगों का कहना था कि धार्मिक सामग्री नहीं बिकेगी, आधुनिक दर्शक ऐसी पुरानी रुचियों से आगे बढ़ चुके हैं। वहीं बॉक्स ऑफिस की कहानी कुछ और ही थी। लाखों लोग आध्यात्मिक विषयों से भरपूर सामग्री, उद्देश्य और पारलौकिकता जैसे गहन प्रश्नों से जुड़ी कहानियों के लिए तरस रहे थे। वे ऐसी फिल्में चाहते थे जो उनका मनोरंजन करने के बजाय उन्हें चुनौती दें, जो उन्हें सोचने और महसूस करने पर मजबूर करें, न कि केवल उनका समय बर्बाद करें। गिब्सन ने ऐसे दर्शकों के अस्तित्व के विश्वास पर अपना करियर और अपनी दौलत दांव पर लगा दी थी और वे इसमें पूरी तरह सफल रहे। फिल्म का प्रभाव टिकटों की बिक्री से कहीं अधिक व्यापक था। इसने गिरजाघरों, सभाघरों, मस्जिदों और धर्मनिरपेक्ष स्थानों में बलिदान के स्वरूप, पीड़ा की वास्तविकता और मुक्ति की संभावना के बारे में अनगिनत चर्चाओं को जन्म दिया। पादरियों ने इसे एक शिक्षण उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया। धर्मशास्त्रियों ने इसके गुणों पर बहस की। परिवारों ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि क्या बच्चों को इस तरह की भयावह हिंसा देखनी चाहिए। कॉलेज के पाठ्यक्रमों में इसके सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण किया गया। यह फिल्म एक सांस्कृतिक मील का पत्थर बन गई। आस्था, कला और उनके अंतर संबंधों पर चल रही चर्चाओं में एक संदर्भ बिंदु बन गई। यहां तक कि जिन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा, वे भी व्यापक सांस्कृतिक विमर्श पर इसके प्रभाव से बच नहीं सके। गिब्सन की उपलब्धि केवल एक सफल फिल्म बनाना ही नहीं थी, बल्कि यह साबित करना था कि दर्शक साहसिक समझौता न करने वाले कलात्मक दृष्टिकोणों के लिए तरसते हैं, जो जोखिम उठाते हैं और परंपराओं को चुनौती देते हैं। ऐसे दौर में जब सीक्वल, रीबूट और कमेटी द्वारा बनाई गई सुरक्षित योजनाओं का बोलबाला है, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट इस बात का प्रमाण है कि अद्वितीय कलात्मक दृष्टि आज भी मायने रखती है। यह कि दृढ़ विश्वास गणना पर विजय प्राप्त कर सकता है और कभी-कभी सबसे विवादास्पद मार्ग ही सबसे सार्थक मंजिल तक ले जाता है। आगे क्या होगा? पुनरुत्थान। मेल गिब्सन ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट की पहचान बन चुके विषयों से अपना काम पूरी तरह से खत्म नहीं किया है। जो रोगन के साथ अपने इंटरव्यू के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि 6 से 7 साल तक उन्होंने और पटकथा लेखक रैंडल वालेस ने इस पर काम किया। मुझे पता है कि जब मैंने शुरुआत की थी तो यह थोड़ा उलझन भरा था, लेकिन फिर मैं इसमें काफी माहिर हो गया। मैं एक और भी महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रहा हूं, पुनरुत्थान पर आधारित एक फिल्म जिसे पारंपरिक रैखिक शैली में नहीं, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष के ब्रह्मांडीय अन्वेषण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। गिब्सन यह दिखाना चाहते हैं कि इतिहास का वह अनूठा क्षण किस प्रकार उससे पहले और बाद की हर चीज से जुड़ा है। वे प्राचीन ग्रंथों, धार्मिक वाद विवादों और ऐतिहासिक शोध में गहराई से उतर रहे हैं, ताकि एक ऐसी कथा का निर्माण कर सकें जो दर्शकों को एक परिचित कहानी को बिल्कुल नए दृष्टिकोण से देखने के लिए प्रेरित करे। उनके लिए सुसमाचार मिथक नहीं है, वे इतिहास हैं जो यीशु के प्रेरितों की अडिग गवाही से प्रमाणित हैं,
जिन्होंने अपने देखे हुए को नकारने के बजाय अपनी जान दे दी। जैसा कि गिब्सन पूछते हैं, भला कोई ऐसी बात के लिए क्यों मरेगा जिसे वह झूठ जानता हो? उनका मानना है कि यह सवाल ईसाई धर्म के मूल में मौजूद अलौकिक दावों को सही साबित करता है। पुनरुत्थान आज भी कई लोगों के लिए आस्था का सबसे कठिन पहलू है। किसी को फांसी दिए जाने, दफनाए जाने और फिर कब्र से बाहर आने का विचार प्रकृति के नियमों को चुनौती देता है। आप जानते हैं, ईसा मसीह का पुनरुत्थान इसका अगला भाग है। लेकिन इससे पहले कि हम इस पर चर्चा करें, मुझे लगता है कि हमें इस तथ्य पर ध्यान देना होगा कि पहली फिल्म 2004 में आई थी। गिब्सन स्वीकार करते हैं कि अपने जीवन के अधिकांश समय तक उन्होंने इन दावों को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि दूसरे लोग उन पर विश्वास करते थे। लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को समझने की कोशिश की। उनकी व्यक्तिगत यात्रा अब उनकी हर रचना में झलकती है। उनका उद्देश्य केवल पहले से ही विश्वासियों को उपदेश देना या मौजूदा मान्यताओं की पुष्टि करने वाली सामग्री तैयार करना नहीं है। वे चाहते हैं कि संशयवादी और विश्वासी दोनों ही अस्तित्व, अर्थ और जीवन के अंत के बारे में गहन प्रश्नों पर विचार करें। यह नई परियोजना ऐतिहासिक दृष्टि से भी गहरी है। गिब्सन का लक्ष्य उस दुनिया को दिखाना है जिसमें यीशु का उदय हुआ। राजनीतिक तनाव, धार्मिक अपेक्षाएं और सांस्कृतिक वास्तविकताएं जिन्होंने लोगों की उनकी सेवा के प्रति प्रतिक्रिया को आकार दिया। वे प्रेरितों को पूर्ण संतों के रूप में न बल्कि असाधारण अनुभव से रूपांतरित, त्रुटिपूर्ण और जटिल मनुष्यों के रूप में चित्रित करते हैं। वे उस साम्राज्य की पड़ताल करते हैं जिसने इस आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया और उस भूमिगत समुदाय की भी जिसने असंभव परिस्थितियों के बावजूद इसे जीवित रखा। मूल रूप से वे ईसाई धर्म के परम रहस्य को नाटकीय रूप से प्रस्तुत करना चाहते हैं। मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है। प्रेम घृणा पर विजय प्राप्त करता है और पुनरुत्थान केवल एक धार्मिक विचार नहीं है बल्कि एक जीवंत वास्तविकता है जो सब कुछ बदल सकती है। गिब्सन के लिए यह काम व्यावसायिक सफलता या करियर को फिर से संवारने के बारे में नहीं है। उनकी प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा पहले से ही सुरक्षित है। वह इन कहानियों को इसीलिए आगे बढ़ाते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये महत्वपूर्ण है। वह आलोचना, विवाद और उद्योग जगत के विरोध का सामना करने को तैयार हैं क्योंकि उनका मानना है कि कुछ सच्चाइयों को बताया जाना आवश्यक है। रोगन के साथ साक्षात्कार में गिब्सन के दृढ़ विश्वास की गहराई का पता चला। चुनौतीपूर्ण अतिथियों के लिए जाने जाने वाले रोगन गिब्सन की ईमानदारी और संवेदनशीलता से स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। यह किसी सेलिब्रिटी द्वारा किसी उत्पाद का प्रचार नहीं था। यह एक कलाकार की कहानी थी जिसमें उन्होंने बताया कि वे क्यों रचना करते हैं, उन्हें क्या प्रेरित करता है और जिन कहानियों पर उन्हें विश्वास है उनके लिए वे क्या बलिदान देने को तैयार हैं। अपने प्रिय चर्च में संस्थागत भ्रष्टाचार को उजागर करने से लेकर फिल्म के सेट पर हुई अलौकिक घटनाओं का वर्णन करने तक, गिब्सन ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सपने को साकार करने के जोखिमों और परिणामों को स्पष्ट रूप से सामने रखा। यह कहानी सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है। यह आस्था, ईमानदारी और अकेले खड़े रहने के साहस के बारे में है। यह हॉलीवुड या धर्म से परे कई सवाल उठाती है। जब संस्थाएं सच्चाई को दबा देती हैं तो कौन आवाज उठाता है? जब कहानियों को खामोश कर दिया जाता है तो उन्हें कौन सुनाता है? और जब दृढ़ विश्वास सुविधा से टकराता है तो आराम के बजाय साहस को कौन चुनता है? गिब्सन का काम हमें याद दिलाता है कि कुछ कहानियां हर बलिदान के लायक होती हैं और कुछ सच्चाइयां छिपी रहने से इनकार करती हैं। तो वो कौन सा छिपा हुआ सच था जिसने जो रोगन को रुला दिया? यह सिर्फ एक खुलासा नहीं था बल्कि कई खुलासों का नतीजा था। यह सच है कि
द पैशन ऑफ द क्राइस्ट फिल्म बनाने के लिए गिब्सन को लगभग अकेले ही उस उद्योग के खिलाफ खड़ा होना पड़ा जो इस कहानी को बताना ही नहीं चाहता था। यह सच है कि जिस चर्च से उन्हें प्यार था उसमें दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के काले रहस्य छिपे थे। यह सच है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसी अलौकिक घटनाएं घटीं जिनकी कोई तर्क संगत व्याख्या नहीं थी। यह सच है कि सच्ची आस्था से रची गई कला जीवन को इस तरह बदल सकती है जो व्यावसायिक मनोरंजन कभी नहीं कर सकता। यह सच है कि आस्था का अर्थ कभी कभी कष्ट सहना भी होता है। सच बोलना मतलब सब कुछ दांव पर लगाना है, और कुछ कहानियां इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि उन्हें बताने के लिए कोई भी बलिदान जायज है। ये सत्य हमारे इस संशयपूर्ण युग के शोर को चीरते हुए रोगन और उनके लाखों श्रोताओं को याद दिलाते हैं कि ईमानदारी आज भी कायम है। लोग आज भी लाभ से परे कारणों से कला का निर्माण करते हैं। आस्था आज भी असंभव को संभव कर सकती है, और कभी कभी सबसे विवादास्पद कहानियां ही सबसे अधिक सुने जाने की जरूरत होती हैं। गिब्सन की ईसा मसीह के कष्टों पर आधारित यात्रा और पुनरुत्थान के विषयों पर उनका निरंतर कार्य समझौता न करने, सुरक्षित रास्ता न अपनाने और दूसरों को यह तय न करने देने का प्रतीक है कि कौन सी कहानियां सुनाई जानी चाहिए। यह इस बात की याद दिलाता है कि महान कला अक्सर संघर्ष से जन्म लेती है, कि स्वीकृति से अधिक दृढ़ विश्वास मायने रखता है, और कठिन सच्चाइयों को बोलने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, जो कुछ ही लोगों में होता है। फिल्म अपनी रिलीज के 2 दशक से अधिक समय बाद भी विवादास्पद बनी हुई है। कुछ लोग इसे आध्यात्मिक सिनेमा की उत्कृष्ट कृति, गहन कलात्मक और धार्मिक महत्व की रचना मानते हैं। कुछ लोग इसे हिंसा, ऐतिहासिक तथ्यों से परे जाकर की गई व्याख्याओं और हानिकारक रूढ़ियों को बढ़ावा देने की क्षमता के कारण समस्याग्रस्त मानते हैं। दोनों ही दृष्टिकोणों में वैधता है। महान कला अक्सर तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करती है, क्योंकि यह किसी गहरी भावना को छूती है जिसे आसानी से खारिज या वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट दर्शकों को पीड़ा, बलिदान और मुक्ति की कीमत से जुड़ी असहज सच्चाइयों का सामना करने के लिए मजबूर करती है। यह आसान जवाब या दिलासा नहीं देती, बल्कि ये हमें मानवीय स्वभाव, ईश्वर के उद्देश्य और मोक्ष की कीमत से जुड़े कठिन प्रश्नों से जूझने के लिए प्रेरित करती है। अगर इस कहानी ने आपको प्रभावित किया, अगर इसने आपको आस्था, कला या दृढ़ विश्वास की कीमत के बारे में अलग तरह से सोचने पर मजबूर किया, तो गिब्सन ने ठीक वही हासिल किया जो उन्होंने करने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने एक ऐसी रचना की है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, जो गहन जुड़ाव की मांग करती है और जो सच्ची भावनात्मक और बौद्धिक प्रतिक्रिया को प्रेरित करती है। चाहे आप उनके धर्मशास्त्र से सहमत हों, उनकी कलात्मक पसंद की सराहना करें या उनके आस्था संबंधी विचारों को साझा करें, यह बात कम मायने रखती है कि क्या आप उनके काम से उठने वाले सवालों से जूझने के लिए तैयार हैं। यही तत्परता, सवाल उठाने की इच्छा, गहराई से महसूस करने की इच्छा, यही मनोरंजन को कला में और देखने को एक अनुभव में बदल देती है। मेल गिब्सन और जो रोगन के बीच हुई बातचीत ने सच्चाई की कई परतें उजागर की, जिन तक ज्यादातर मशहूर हस्तियों के साक्षात्कार कभी नहीं पहुंच पाते। इसने हमें दिखाया कि हर विवादित फिल्म के पीछे संघर्ष, बलिदान और अपने लक्ष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की एक मानवीय कहानी छिपी होती है। इसने हमें याद दिलाया कि जिन संस्थानों पर हम भरोसा करते हैं उनमें भी भ्रष्टाचार पनप सकता है, जिसका पर्दाफाश होना जरूरी है। इसने संकेत दिया कि वास्तविकता में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम भौतिकवादी ढांचों के माध्यम से पूरी तरह से समझा नहीं सकते।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने यह प्रदर्शित किया कि वास्तविक संवेदनशीलता, यहाँ तक कि कठोर और विवादित हस्तियों की भी दिलों को छूने और दिमागों को खोलने की शक्ति रखती है। यही वह असली रहस्य है जो गिब्सन ने साझा किया। यह सिर्फ फिल्म के बारे में जानकारी नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास के साथ रचना करने का अर्थ है। जरूरत पड़ने पर अकेले खड़े रहना और यह मानना कि कुछ कहानियों में ऐसे महत्वपूर्ण सत्य छिपे होते हैं जिन्हें विरोध, विवाद या किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता। और आज की इस दुनिया में जहां सोच समझकर संदेश दिए जाते हैं और छवि को सावधानी पूर्वक प्रबंधित किया जाता है, वहां इस तरह की सच्ची ईमानदारी क्रांतिकारी, शक्तिशाली और इतनी मार्मिक है कि कठोरतम साक्षात्कारकर्ता भी भावुक हो जाते हैं। छिपा हुआ सत्य अब छिपा नहीं है, यह सबके सामने है। बस देखने, सुनने और उन कहानियों से प्रभावित होने के लिए तैयार रहें जो मायने रखती हैं, जो कुछ कीमत चुकाती हैं, जो सब कुछ बदल देती हैं।